दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और धुंध का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और आपको बता दें कि AQI की बात करें तो लगातार बिगड़ रहा है। दिल्ली में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा है। वहीं हरियाणा पर भी असर कम नहीं है। हरियाणा के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली गुरुग्राम में सुबह ही प्रदूषण का स्तर 300 को पार कर गया। गुरुग्राम के गवाल पहाड़ी इलाके में AQI 300 दर्ज किया गया। इधर टिहरी ग्राम में AQI 340 दर्ज किया गया। सेक्टर 51 में AQI 280 दर्ज किया गया। AQI बढ़ने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन एक बड़ी समस्या। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं उनके लिए ये ज्यादा घातक है। बड़े बुजुर्गों के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है। सांस संबंधी बीमारी वाले लोग भी अगर इस हवा में निकलते हैं तो उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब से खराब श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। विजिबिलिटी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ठंड है और हवा की रफ्तार भी कम है तो इसका भी असर है कि जो धुंध की परत है वो छाई हुई है। इधर जनजीवन पर इसका बड़ा असर है। आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का रुख करेंगे। इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, AQI लेवल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार खराब से खराब श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। कितना असर इसका जनजीवन पर? आरती, पूरा असर पड़ रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और ये समस्या जो है बीते 1-1.5 महीना हो चुका है, बनी हुई है। और हर साल हम देखते हैं कि इसी तरह की समस्या जो है वो अक्टूबर के बाद शुरू हो जाती है। जैसे ही ठंड की आहट होती है, दिवाली के बाद का समय आता है, वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है। आज की मैं अगर बात करूं आरती, तो आज दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के पार है। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में टिहरी ग्राम एक ऐसा इलाका है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 दर्ज किया गया है। गवाल पहाड़ी ऐसा इलाका है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 दर्ज किया गया है। और सुबह 8 बजे की बात कर रहा हूं आरती में, ये सुबह 8 बजे की ये तस्वीर है। तो आप मान के चलिए कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे 12 बजेंगे, उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी क्योंकि वाहनों का दबाव जो है वो सड़कों पर बढ़ता है और वाहनों का दबाव बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जाती है। लोगों को बहुत समस्या हो रही है आरती। आपने भी कहा कि लोगों को आंखों में जलन हो रही है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा के जो मरीज है उन्हें तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ जो है वो लंबे समय से बनी हुई है। डॉक्टर्स भी लगातार यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए बुजुर्ग निकलते हैं तो कुछ समय के लिए उसको बंद कर दें। बच्चों को प्लेग्राउंड में खिलाने के लिए जो भेजते हैं आप, उसको भी बंद कर दें क्योंकि ये जो हवा है ये उनके लिए बहुत ज्यादा जहरीली हो सकती है। उनकी जो बीमारियां हैं वो इससे और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यही है आरती कि आखिरकार इसका समाधान कब होगा, कब एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आएगा, कब ऐसे स्थायी समाधान किए जाएंगे जिससे प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। अब तो इस पर राजनीति भी होने लगी है। खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि दिल्ली NCR में मैं रहता हूं और मेरी उम्र जो है वो 10 साल कम हो गई है। देखिए, जब खुद मंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र कम हो गई है तो तमाम जो निवासी हैं दिल्ली NCR के, उनकी उम्र भी 10 साल कम हो गई है। और एक बड़ा सवाल है कि लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्थायी कदम जो है वो उठाने चाहिए। अस्थायी समाधान से काम नहीं चलेगा। हर साल हम जो ग्रैब लागू करते हैं उससे बात नहीं बनेगी। आपको स्थायी कदम पूरे साल उठाने पड़ेंगे ताकि जब ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको किसी भी तरह से कम किया जा सके, ताकि इसका असर लोगों के जीवन पर, लोगों की जो दिनचर्या है उस पर पड़ता हुआ ना पड़ता हुआ असर नजर आए। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर फिलहाल बढ़ रहा है, समस्याएं भी लोगों की बढ़ रही है आरती। बिल्कुल, समस्याएं तो बढ़ ही रही है। इधर देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से खराब श्रेणी तरफ बढ़ता है तो कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि नियम लागू करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें पूरा मुकम्मल तरीके से व्यवस्था के तौर पर धरातल पर उतारना होगा। क्या ऐसा भी कुछ नजर आता है कि नियमों की पालना हो पा रही है? देखिए, बहुत हद तक तो नियमों की पालना हो पा रही है क्योंकि ग्रैप लागू है। ग्रैप में कूड़े पे आग लगाने में प्रतिबंध है, डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध है। लेकिन ग्रैप 2 लागू है। अगर ग्रैप
GST लागू होता तो कंस्ट्रक्शंस पर भी रोक लग जाती और तमाम और जो पाबंदियां हैं उसको कड़ा कर दिया जाता। लेकिन ग्रैब जहां 2 तक लागू है तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं आप उसका पालन करें। चालान की प्रक्रिया हालांकि निगम के द्वारा की जाती है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की जाती है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। लोगों को अपने स्तर पर भी देखना होगा, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि ये प्रदूषण जो है उनके लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। सिर्फ पाबंदियों से बात नहीं बनेगी। अगर आप कहीं पर भी कूड़ा जलते हुए देखते हैं या खुद ही आप कूड़े में कहीं देख रहे हैं कि आग लग रही है तो आप उसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको बुझाने का काम करती है और चालान की प्रक्रिया जो है वो भी अमल में लाई जाती है। तो तमाम तरह की पाबंदियां जो है वो तो लगाई गई हैं, लेकिन आरती उससे बात नहीं बन रही है। जो स्थायी समाधान करने होंगे उससे ही बात बनेगी, क्योंकि ग्रैब हम हर साल लागू करते हैं और ग्रैब पूरी सर्दियां लागू रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है और अभी तो आने वाले समय में और ज्यादा तापमान नीचे आएगा। तो तापमान नीचे आने के बाद प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी जो है वो संभव है कि वो हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही कदम जो है वो उठाने होंगे और कड़े कदम उठाने के बाद ही इस प्रदूषण के बढ़ते स्तर से कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर लगातार गिर रहा है।